बीजेपी हरियाणा में सूफड़ा साफ। ना तो ये मोदी जी जा सकते हैं, ना अमित शाह जा सकते हैं, ना आपके वो जो पॉक्सो एक्ट वाले वो जा सकते हैं। वहाँ के हरियाणा के लोग पता है क्या कर रहे हैं? इनको जो होल्डिंग लगे हैं, जूते मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, कहते हैं ये आदमी चाहिए नहीं। किसी भी गांव में खाप पंचायतों ने ये कर रखा है कि बीजेपी का कोई मंत्री, कोई विधायक क्या करता है? विधायक है ना, कार में ही प्रचार करें शीशे में अंदर बैठ के, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। रवि किशन भाजपा के सांसद हैं और कह रहे हैं कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया, सिर्फ शास्त्र उठाने से काम नहीं चलेगा। वो अपने बेटों के लिए करे ना। काले कानून वापस हो चुके हैं, ये देश काले कानून को नहीं मानने वाला। तो ये गड़े मुर्दे उठाने की जरूरत क्या है? तुम्हारी हैसियत तो है नहीं, ना बीजेपी तुम्हारी बात मानती है, ना बीजेपी वाले तुम्हारी बात मानते हैं। अभिनेत्री में भी तुम फ्लॉप हो, राजनीति में भी फ्लॉप हो। उसकी बैसाखी ले, इसकी बैसाखी लेके इंटरव्यू दे रहे हैं, कर रहे हैं। कोई पता नहीं मोदी जी हुए प्रधानमंत्री रहे ना रहे, कि सरकार ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी सरकार गिर सकती है। अरे इनके थैले में घोटाले ही स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं रंजय कुमार और हमारे साथ हैं अरुण मलिक। आज बड़े दिन बाद इनसे मुलाकात हुई है और कंगना राणावत को लेके काफ़ी हमलावर रहते हैं, उनकी बातों को लेके। और फिर से कंगना राणावत ने एक बार कहा है कि फिर से मोदी सरकार 3 कृषि कानून जो है वापस लाने वाली है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात पर माफ़ी मांग ली। क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब आप इस बात पे? देखिए, पहले तो नेशनल दस्तक के सभी जो देखने वाले लोग हैं, आपकी टीम, सबको मेरी नमस्ते। दूसरी, कंगना रोज से ये पूछिए, भाई तू झूठ बोलना बंद कर दे बाबा। कब तक झूठ बोलोगी? कब तक ये बीजेपी की चमचागिरी करोगी? कब तक मोदी जी की चाटुकारिता बनी रहोगी? जो सच है वो बोला करो। जब आपको पता है काले कानून वापस हो चुके हैं, ये देश काले कानून को नहीं मानने वाला, तो ये गड़े मुर्दे उठाने की जरूरत क्या है? तुम्हारी हैसियत तो है नहीं, ना बीजेपी तुम्हारी बात मानती है, ना बीजेपी वाले तुम्हारी बात मानते हैं, ना तुम उनकी बात मानती हो। तो ये मन गलत कहानी क्यों कर रही हो? तो अपना जो है, अपना अभिनेत्री में भी तुम फ्लॉप हो, राजनीति में भी फ्लॉप हो। देश राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, आप कह रहे हैं फ्लॉप है। मेरी बात सुनिए, मैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार मैं कह रहा हूँ कि क्यों मिला। मैं कह रहा हूँ राजनीति में फेल है और अभिनय में भी फेल है, अभिनेत्री में फेल है। राजनीति पूरी तरह से फेल होगी। इसकी बात को ना बीजेपी वाले मानते ही नहीं, बीजेपी वाले इसकी बात नहीं मानते, बीजेपी की बात नहीं मानते। तो लड़ाई तो इन दोनों की है ना आपस में। तो देश को, किसानों को बीच में क्यों ला रही है? जब कानून पास ही नहीं हुए, ना हो सकते हैं, ना मोदी जी कितना भी आप जोर लगा लें। पहले तो अगर 400 पार होते ना, तो मोदी जी घर से वो करते। 400 भी इनकी नहीं आई, 272 भी नहीं आई। उसकी बैसाखी ले, इसकी बैसाखी लेके इंटरव्यू दे रहे हैं, कर रहे हैं। कोई पता नहीं मोदी जी हुए प्रधानमंत्री रहे ना रहे, कि सरकार ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी सरकार गिर सकती है। ये मेरा भी चैलेंज, देश के लोग भी चाहते हैं सरकार गिर सकती है, क्योंकि कोई नीति नहीं है। हरियाणा ये भी साफ हो जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से, जम्मू कश्मीर में साफ हो जाएंगे इस तरह से। तो ये नौटंकीबाजी चुनाव में टाइम में क्यों करती है? ना ये हरियाणा में जा सके, ना कुछ पता है, कुछ है तो नहीं इनको राजनीति, इनको कुछ नहीं पता। मोदी जी ने पर्चा दे दिया, ये लिख के भाई तूने ये बोलना, वो ये बोल देती है। अपना इनको पता ही नहीं मैंने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो इसलिए फेल है, बिल्कुल फेल है पूरी तरह से। ये कुछ भी कर लें, कानून जब पास हुए ही नहीं, आ ही नहीं सकते हो काले कानून। किसानों, वो किसान 750 किसान रंजन जी शहीद हुआ इस देश के लिए। मैं नेशनल दस्तक के कैमरामैन को कहूँगा, लोगों को बताओ, 750 किसान इस देश के लिए शहीद हुआ। वो किसान बॉर्डर पे बैठा था, इन्होंने, मोदी जी की सरकार ने कील गाड़े, कील, इतने बड़े कील, और ब्लेड की तारें लगाई सीना छलनी करने के लिए। तो 750 किसान हुए। आंधी तूफान, पानी, बारिश सब बंद कर दिया। एक देश का किसान अपने दिल्ली में आ सकता है, राजधानी, उसमें ना आए। रात दिन में वो काम करता है खेतों में, हमारा पेट भरता है, अन्नदाता हमारे लिए। तुम उसके लिए कहोगी बलात्कारी, ये आतंकवादी? भाई प्रूफ, सबूत दिखाना। बयान देना तो आसान है, सबूत दिखा। कोर्ट भी सबूत मांगता है, लेकिन तुमने जो पर्ची दे दी, तुम्हें जो अफवाह नफरत फैलाने वाले वो बयान तुम देती रहो, तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, आप तो हरियाणा घूम के आ गए हैं, तो हरियाणा में तो आपको इनपुट मिल ही चुका होगा कि कांग्रेस की हालत जो है इस बार शायद वैसी नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से चल रही है, काफ़ी गुटबाजी चल रही है, और शायद भाजपा ये भी करे कि जिस प्रकार से हम केंद्र में सरकार बनाए हैं, हम फिर से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ये अंदाज़ा तो आपको लग चुका होगा। बीजेपी हरियाणा में सूफड़ा साफ।
एक भी सीट नहीं आने वाली, सूफड़ा साफ, एक भी सीट नहीं आने वाली। मैं आया हूँ, ना तो ये मोदी जी जा सकते हैं, ना अमित शाह जा सकते हैं, ना आपके वो जो पॉक्सो एक्ट वाले वो जा सकते हैं। वहाँ के हरियाणा के लोग पता है क्या कर रहे हैं, इनको जो होल्डिंग लगे हैं, जूते मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, कहते हैं ये आदमी चाहिए नहीं। और उसके बाद वो चीज़ वो क्या कर रहे हैं, टेंट खाली हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, इनको सुनने वाला कोई नहीं। किसी भी गांव में खाप पंचायतों ने कर रखा है कि बीजेपी का कोई मंत्री, कोई विधायक क्या करता है, विधायक है ना, कार में ही प्रचार करें, शीशे में अंदर बैठ के, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। क्योंकि किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं इन्होंने। अच्छा, ऐसी ही बात, 10 साल कुछ नहीं किया। ऐसी ही बातें आप लोग लोकसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे, लेकिन मोदी जी 240 सीट के साथ आए, तीसरी बार सरकार बनाए, तो 400 क्यों नहीं लाए? 400 क्यों नहीं सरकार तो उनकी बन गई ना। 400 क्यों नहीं लाए? 272 क्यों नहीं लाए? 240 में राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, वो बात अलग है, लेकिन सरकार तो बनाई उन्होंने। कांग्रेस ने क्यों सरकार नहीं बना ली? लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार है, पूर्ण सरकार नहीं है, लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर सकती है। आप ये पूछिए इनको, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दे हैं, तो उत्तर प्रदेश हमने ले लिया, 43 सीटें ले ली, कहाँ गया इनको? 12-13 सीटें भी ले ली, हरियाणा में भी हमने सीटें ले ली, सूफड़ा साफ हुआ नहीं हुआ? तो मोदी मैजिक खत्म है, अब मोदी मैजिक नहीं चलने वाला। ये जितने भी चाटुकार, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, ये लोगों में गोदी मीडिया में बोल देना हम 400, वो कहाँ है गोदी में? गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। ना क्या कहते हैं, स्वागत नहीं करेंगे, नॉट वेलकम, नॉट वेलकम, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, ये नारे लग रहे थे। ये आपको सुनाई गोदी मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया वाले दिखाएंगे, देखा नहीं? गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, नॉट वेलकम, नॉट वेलकम, ये चल रहा है। आप ये तो दिखाओगे नहीं, सच्चाई दिखाओ ना, झूठ क्यों दिखाते हो? सच्चाई दिखाइए आप। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करना कब बंद करेंगे? अभी अभी अमेरिका गए थे और उन्होंने कहा कि भारत जो है एक विचार नहीं है, कई विचारों का समूह है। इस बात को लेके आरएसएस ने उन पे हमला बोला कि बाहर में जाके जो है ये भारत को बदनाम करते हैं। भाजपा ने ये बात कही। आरएसएस को बोलो, मोदी जी अमेरिका गए थे, ये कोई देश है? ये मैं कहाँ आ गया? ये मैंने कोई पाप किया होगा, वो दिखाओगे? ये मोदी जी ने बोला था अमेरिका में, ये कोई देश है, ये मैंने कोई पाप किया है, ये कहाँ आ गया मैं? जहाँ जन्म ले लिया। ये मोदी जी ने कहा था, राहुल जी ने कहा, राहुल जी यूनिवर्सिटी भी संबोधित कर रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, वेल डन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया सुनती है राहुल जी को। कांग्रेस का 139 साल का इतिहास है, उन लोगों को पता है, जो राहुल जी कहेंगे लोगों को विश्वास है, मोदी जी कहेंगे उनको पता है ये झूठ बोलने वाले, ये झूठ की मशीनें हैं, ये सिर्फ झूठ बोलेंगी, कोई आदर सत्कार। उनको पता है राहुल जी आए देखो यूनिवर्सिटी में, मोदी जी यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते क्योंकि मोदी जी को इंग्लिश ही नहीं आती। वहाँ स्टूडेंट यूनियन थे, इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश तो बोलते ही हैं। तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन में कभी गए हैं? वहाँ देखो यूनिवर्सिटी में राहुल जी ने क्या भाषण दिए, वो देश की एकता खंडता की दुनिया को पता है। जो राहुल जी सिर्फ इंग्लिश बोलने से होगा? जनता में उनको पसंद भी जो है मोदी जी को किया जा रहा है, ये भी तो देखिए। तो मोदी जी ने तो अमेरिका में कहा था ये देश विरोधी विधान नहीं है, ये कोई देश है, मैं कहाँ आ गया, मैंने कोई पाप किया है, ये मोदी जी ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, मोदी जी ने कहा था ना, दिखाओ लोगों को। अच्छा चलिए, आपके लिए मनपसंद सवाल देते हैं और आखिरी सवाल करते हैं कि रवि किशन भाजपा के सांसद हैं और कह रहे हैं कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया, सिर्फ शास्त्र उठाने से काम नहीं चलेगा। वो अपने बेटों के लिए करें ना, बेटों को उठवाएं, लोगों का करेंगे, लोगों के जीवन से खेलेंगे, लोगों से खिलवाड़ करेंगे। उनको पूछो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए अगर वो क्या ऐसी बात सुनिए, हिंदू की बात करें, हिंदू जब राहुल जी ने बोल दिया बीजेपी वाले हिंदू नहीं है, आरएसएस वाले हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू नहीं है, ओबीसी भी नहीं है, ये तो क्या बात कर रहे हो आप? हिंदू की बात कर रहे हैं, अयोध्या में सारे मंदिर यूपी में गिरवा दिए कॉरिडोर के लिए, तब क्यों? कहाँ इसका हिंदुज़म? कहाँ था ये सांसद? मंदिर पूरे तोड़ दिए, कहाँ इसका दिल कहाँ था? कहाँ था ये हृदय? नहीं कमजोर हृदय कहाँ थे? कॉरिडोर के लिए पूरे अयोध्या के मंदिर तोड़े, प्राचीन मंदिर तोड़े, कहाँ ये हिंदू है? कहाँ था इनका हिंदुज़म? क्यों लोगों को बरगलाते हो भाई? किस लिए? क्योंकि तुम्हें आप लोगों ने, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, बीजेपी मैजिक खत्म हो चुका है, अब राहुल युग शुरू हो रहा है, राहुल गांधी, राहुल जी खड़गे साहब, इंडिया गठबंधन, ये चल रहा है। राहुल जी जाके सुबह सुबह ट्रक ड्राइवर की फैमिली से मिल रहे हैं हरियाणा में। भाजपा कह रही कि ये सब नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं है। समुद्र में डुबकी लगाने से वो नाटक नहीं है, हैं? पाठ पूजा करने 50 कैमरे ले जाने वो नाटक नहीं है, हैं? वो गुफा में जाने का वो नाटक नहीं है,
मतलब 100 कैमरे 200 कैमरे लेके, क्योंकि हरियाणा ये इसलिए जा रहा है, वो कैमरा जी भी नहीं मिल रहे इनको, 100 कैमरे वाले नहीं मिल रहे। अगर वो कैमरे वाले मिल जानते ये हरियाणा में भी प्रचार करे। वो कैमरा जी को पता लग गया ये तो झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ बोले, समुद्र में डूब के लोग नोटंकी नहीं था क्या? एक भगवान को मानने वाले यही है। फिर ये कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, तो फिर पूजा पाठ क्यों करते हो भाई? तो कहीं तो ठुको, वहाँ भी झूठ बोलते हो, समुद्र वाला झूठ है या पाठ पूजा वाला झूठ है या भीख मांग वाला झूठ है, चाय पे मतलब कहीं तो रुक जाओ। 10 साल से झूठ ही झूठ देश को बर्बाद कर दिया, 10 साल बर्बाद कर दिया देश को, अंधकार में, युवाओं को भविष्य अंधकार में कर दिया। हर चीज़ घोटाले पे घोटाले, कितने घोटाले में, मैं क्या क्या घोटाले घुटाऊँ। ये घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। बिल्कुल सुनिए, नोटबंदी घोटाला, आपका जीएसटी घोटाला, नोटबंदी, ये आपका राफेल डील घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला। कोर्ट में तो कहीं कोई मामला है नहीं, आप इसको घोटाला कर रहे हैं। सारे घोटाले सारे होंगे, आए खुलेंगे सारे। ये घोटालों से डरते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कोरोना घोटाला 52 करोड़ वाले, अरे कितने इनके घोटाले हैं, अरे इनके थैले में घोटाले ही भरे। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है हरियाणा में आपकी सरकार बन रही है, भाजपा तीसरी बार फिर से आ रही, क्या आप? दूसरा साफ है, मोदी मैजिक खत्म है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट जिंदाबाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ अरुण मलिक हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और किस प्रकार से कांग्रेस को लेके जो है लगातार भाजपा पे हमलावर हो रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि हरियाणा में इनकी जो है सरकार इस बार आने जा रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे, अभी भी हरियाणा में सरकार बनना जो है भाजपा की ही आएगी, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? हाँ जी बताइए। एक खास मैं भूल गया, आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ, खुलासा करने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। खट्टर साहब भी हार रहे हैं, सैनी साहब भी हार रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री हार रहे हैं। चलिए ठीक है, 8 तारीख को हम फिर आपसे मिलेंगे, और कौन कौन दोनों हार रहे हैं। तो खट्टर साहब चुनाव लड़ कहाँ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई सैनी हार रहे हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, सैनी साहब आ गए ना, मोदी जी भी आ जाए वो भी हारते। चलिए ठीक है, तो 8 तारीख को जो है ये फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार जो है हरियाणा में आने वाली है। बस कुछ ही दिनों का समय है, और कौन जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है और कौन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है, 8 तारीख की शाम को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।